जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो धागा कहां से मार्केट में आ गया। कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें लिप्त हैं, शासन प्रशासन लिप्त है, इसलिए तो मार्केट में है। लगभग 200 के आसपास हमारे लीडर्स और कार्यकर्ता यहाँ से कूच करेंगे। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है और उस मुद्दे को छिपाने के लिए डिबेट कर दी किस पर, वंदे मातरम। और कितने घंटे चला? 10 घंटे चला। आपको पता है कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो तिरंगे का सम्मान करता, हमारा झंडा भी तिरंगा है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का भारत 100 पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। इस वक्त फ्रेम में हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद सिंह जी हैं। प्रमोद सिंह जी की अगर बात की जाए तो कांग्रेस से जो है जिला अध्यक्ष हैं जौनपुर के। आपसे सर कई मुद्दों पर बातचीत करनी है, जानना है, समझना है कि आप जो है अभी एक ब्राह्मण की जो है ब्राह्मण युवक की चाइनीज मंजे से जो है उसकी जो है गला कट जाता है, उसके बाद ये सब सारी चीज़ें होती हैं। क्या कुछ चीज़ें रहीं? कहीं न कहीं आप लोगों ने जो है उस पर प्रदर्शन भी किया और साथ ही साथ में तमाम लोगों पर कार्रवाई भी हुई। किस तरह से देखते हैं आप, और सरकार ने इस पर जो है अब तक जो कदम उठाया उससे आप कितना संतुष्ट हैं? आपने सही कहा, बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे बीच हैं। और कल हमने कांग्रेस शहर और जिला कांग्रेस कमेटी के साथ डीएम के यहाँ धरना प्रदर्शन करके हमने एक ज्ञापन दिया जी। और एक लोग गला से मंजे से गला कट करके उनकी मौत हुई। पर ये तो देखने के लिए कल एक मौत है, लेकिन हर साल 5 से 10 लोगों की मौत जौनपुर ज़िले के अंदर अलग अलग जगहों पर होता है। बहुत सारे बच्चे छत से गिर करके उसकी मौत होती है, हाथ पैर टूटता है। जबकि मंजे की जो धागा है, नैलॉन की जो धागे पर प्रतिबंध लगाया गया भारत सरकार द्वारा, प्रदेश सरकार के द्वारा। लेकिन हम या हमारे जौनपुर की जनता, कांग्रेस लोग ये जानना चाहते हैं जिस पर प्रतिबंध लगाया गया है वो धागा कहां से मार्केट में आ गया। ऐसे कौन से अधिकारी हैं जो इसमें लिप्त हैं? ऐसे कौन से दुकानदार है जो इसमें लिप्त हैं? क्यों नहीं इसके ऊपर कार्रवाई किया जा रहा है? हम लोग ये जानना चाहते हैं और उसे पकड़ करके उसे कठोर से कठोर सजा मिलनी चाहिए, ताकि जौनपुर ज़िले के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर कहीं भी मंजे की धागा जो है बेचा ना जाए। जिस पर प्रतिबंध लगा है कैसे मार्केट में? सबसे बड़ी बात तो यह है कहीं ना कहीं अधिकारी उसमें लिप्त हैं, शासन प्रशासन लिप्त है, इसलिए तो मार्केट में है। तो हम लोग उसका विरोध प्रकट करके हमने मांग की है कि इसको मार्केट से बेचा ना जाए और दोषी को कार्यवाही किया जाए, उसको सजा मिलनी चाहिए। आपने जो है ठीक 1 महीने पहले ये मुद्दा उठाया है। 1 महीने बाद जो है मकर संक्रांति का पर्व है। मकर संक्रांति के पर्व को अगर देखा जाए तो इसमें जो है पतंग उड़ाना और इन सब चीज़ों में जो है लोग, बच्चे खासतौर पर ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। तो आपका कहना बहुत सही है। मकर संक्रांति है, आने वाला दिन 14 तारीख को हम लोग 1 महीने से बड़े उत्साह के साथ हम लोग इसको मनाते हैं और होना भी चाहिए। हम इसका विरोध नहीं करते कि त्यौहार ना मनाया जाए, मगर धागा कई प्रकार का होता है, वो धागे से उसको पतंग उड़ाया जाए। लेकिन मंझे जो जिसको मौत हो, जिससे गला कट जाए, हाथ कट जाए, दर्दनाक मौत आपने देखा नहीं होगा, शायद आप दिल्ली रहे होंगे, हमने उस चीज़ को देखा, गला अलग शरीर अलग। तो मतलब ये बहुत दर्दनाक मौत है, ये मौत के सौदागर हैं। मैं इसका विरोध करता हूँ। मैं किसी भी त्योहारों का विरोध नहीं कर रहा, क्योंकि हम सनातनी हैं, हम लोग उसके पक्ष में त्यौहार मनाना चाहिए, त्यौहार होना जिसका एंजॉय होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन उसके आड़ में किसी की मौत हो, किसी के हाथ पैर टूटे और सरकार उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन क्यों मार्केट में मिल रहा है भाई, कैसे मिल रहा है, ये हम जानना चाहते हैं। आप लोग आंदोलित हुए, उस पर जो है कई लोगों पर कार्रवाई भी हुई। कितना संतुष्ट है सरकार के इस फैसले से जो है, और साथ ही साथ में जो प्रशासन इस पर कदम उठाया इससे आप लोग कितना संतुष्ट हैं? आप लोग उसके लिए क्या कुछ उनको जो है मैसेज देना चाहेंगे प्रशासन? डीएम महोदय से हमने बातचीत किया था, हम लोग ज्ञापन के माध्यम से बात की। उन्होंने आश्वासन दिया कि हम लोग मजिस्ट्रेट से कह करके ब्लॉक वाइज, शहर के सारी दुकानों पर, गाँव वाइज मैं इसको देख करके उसको सज़ा दिलाएंगे का। उन्होंने कल कार्यवाही भी किया इसको लेकर के, आपने जैसे आज न्यूज़पेपर में पढ़े भी होंगे जी। इसमें एक कार्यवाही हुई, हम लोग खुश हैं इस बात को लेकर। और कल ही आप जो है इसको लेकर आंदोलित हुआ, और साथ ही साथ में अभी जो है खबर मिली कि आप लोग जो है दिल्ली की तरफ रवानगी कर रहे हैं। कहीं न कहीं देखा जाए तो एक बड़े आंदोलन की तैयारी है। वहाँ पर क्या कुछ चीज़ें हैं कि ये रामलीला मैदान में आप लोगों का प्रोग्राम होना है, क्या कुछ चीज़ें हैं, कितने संख्या में? जौनपुर जिला कांग्रेस कमेटी की तरफ से, शहर कांग्रेस कमेटी की तरफ से लगभग 200 के आसपास हमारे लीडर्स और कार्यकर्ता यहाँ से कूच करेंगे। कुछ लोग कल कूच कर चुके हैं, कुछ लोग आज करेंगे। आज मैं भी काशी विश्वनाथ एक्सप्रेस से, हम भी दिल्ली जा रहे हैं, हमारे से पूरा टीम। मुद्दा क्या है सर? मुद्दा क्या है? मुद्दा है वोट चोर गद्दी चोर को अभियान को लेकर के, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर, उत्तर प्रदेश के अंदर हस्ताक्षर अभियान चला करके हम लोगों ने विरोध किया है, वो सारे हस्ताक्षर 5 करोड़ हस्ताक्षर अभियान
हस्ताक्षर है उसको ले करके वहाँ पर हम लोग जनसभा करेंगे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। और हम लोग एक बताना चाहेंगे वोट किस तरीके से चोरी किया जा रहा है, उसके 5 प्रकार के तरह से लोग चोरी करते हैं वोट को। जैसा कि आपने देखा होगा जननायक हमारे इस चीज़ को प्रूव कर चुके हैं, लेकिन कहीं भी हमारा सुनवाई नहीं हो रहा, आम जनता की सुनवाई नहीं हो रहा। उसके विरोध प्रकट में करने के लिए हम लोग रामलीला मैदान में लोकतंत्र को जिंदा रखने के लिए, संविधान की रक्षा करने के लिए हम लोग वहाँ पर एकत्रित हो रहे हैं। अच्छा, कई बड़े बड़े नेता जो है ये एक इशू क्रिएट कर रहे हैं कि ये छोटे छोटे राज्यों को जो है, छोटे छोटे राज्यों को छोड़ दिया जाता है और बड़े बड़े राज्यों को साथ लिया जाता है। ये वोट चोर, गद्दी छोड़, ये सब जो मामला चल रहा है, कहीं कहीं तमाम जो है बड़े लीडर्स हैं उनका ये दावा है कि बीजेपी इस तरह से जो है। अरे भाई आप जान लीजिए, छोटे राज्य चाहे बड़े राज्य हो, 12 प्रदेशों में SIR का मामला चल रहा है, जिसमें इसके अंदर 3 राज्य शासित प्रदेश भी हैं। और इन्होंने जितनी जल्दबाजी SIR करने में कर रहे हैं, क्या इतनी जल्दबाजी होनी चाहिए? हिंदुस्तान के कितने व्यक्ति पढ़े लिखे लोग हैं जो इसको तत्काल 1 महीने के अंदर कर लें? ऐसा संभव नहीं है। आज भी आप गांव में देख सकते हैं, इस जौनपुर जिले सुजान में मुशहर बस्तियों में नहीं हुआ है, SC ST बस्तियों में नहीं हुआ, मुस्लिम लोगों का बहुत लोगों का नाम छुटा हुआ है। समय सीमा बढ़ाने की हम लोग मांग कर उसमें पारदर्शी होनी चाहिए। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तान का नागरिक है, उससे उसकी नागरिकता से हटाने के मतलब मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है। डेट भी जो है लगातार हम लोगों ने आंदोलन किया, हम लोगों ने मांग किया, जिसके तहत उन्होंने डेट को बढ़ाया, लेकिन उससे पारदर्शी होनी चाहिए, जो कि पारदर्शी नहीं। जैसे कि हमारा 2003 में नाम है, हमने उसके SIR फॉर्म भरा, लेकिन वो A में डाल लें, B में डाल लें, C में डाल लें, D में डाल लें, ये कन्फर्मेशन नहीं है। मेरा फॉर्म सबमिट हो गया और किस आंकड़े में आ रहा है ये अभी कन्फर्म, इसको सिर्फ BLO देख सकते हैं। हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं कि ये पारदर्शी होनी चाहिए कि मैंने फॉर्म अप्लाई किया है तो किस कैटेगरी में मेरा गया है। मेरा सब कुछ सही है तो मेरा ये कैटेगरी में होना चाहिए, लेकिन वो B और C में पड़ रहा है। हमारे शहर अध्यक्ष के B में डाल दिया गया है, तो क्यों डाला गया है? फिर क्यों डाला गया, मैं एक कारण जानना चाहता हूँ। तो इस तरीके से वोट चोरी के मामला चलता है, बहुत सारी कमियां हैं, इसे पारदर्शी होनी चाहिए और हम लोग इसकी मांग कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और हम आपसे जानना चाहेंगे, ये SIR कैंपेन भी चल रहा है, साथ ही साथ में अभी हाल ही में जो है 2-3 महीने बाद ये उत्तर प्रदेश के पंचायती चुनाव भी होने हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं इस पंचायती चुनाव पर, कितना इफेक्ट पड़ेगा और आप लोगों के जो लगातार जो है एक कार्यक्रम हो रहे हैं, इसको लेकर कितना इफेक्ट पड़ने वाला है आने वाले इस ग्राम पंचायत के चुनाव में? देखिए, सबसे बड़ी बात तो मैं बता रहा, पंचायती चुनाव तो बाद में आ रहा है। अभी आपने संसद भवन में देखा होगा कि वंदे मातरम को लेकर के पूरे 10 घंटा डिबेट चला, जबकि उस समय हिंदुस्तान में बेरोजगारी है, गरीबी है, शिक्षा है और पोल्यूशन है और इंडिगो को लेकर के तमाम चीज़ें ज्वलंत मुद्दे, उस पर चर्चा हमारे भारत सरकार नहीं कर रहे हैं। और उस मुद्दे को छिपाने के लिए डिबेट कर दी किस पर? वंदे मातरम। और कितने घंटे चला? 10 घंटे चला। आपको पता है 1 मिनट में 2.5 लाख रुपया खर्चा है हमारे संसद भवन का। 10 घंटा चलने का मतलब 15 करोड़ रुपया हमारा आम जनता का वहाँ लॉस हुआ है। और रिजल्ट क्या मिला? वंदे मातरम पर अगर इतनी डिबेट करना है तो मैं जानना चाहता हूँ, पूछता हूँ RSS के लोगों से, उनके कार्यालय में, उनके ऑफिस में वंदे मातरम कब कहा जाएगा? तिरंगा कब फहराया जाएगा? वो तो अपने ऑफिस तिरंगा फहराते नहीं है। कांग्रेस एक ऐसी पार्टी जो तिरंगे का सम्मान करता, हमारा झंडा भी तिरंगा है, आपने देखा होगा। और हम लोग वंदे मातरम कहते हैं, वंदे मातरम सम्मान करते, वंदे मातरम भारत माता की जय हो, हैं। लेकिन इस डिबेट से आम नागरिक को क्या दिखाना चाहते हैं? मतलब ये अपने मुद्दों को छिपाने के लिए ये फेलियर है, फेलियर सरकार है पूर्ण रूप से कहा जाए तो। ये अपने मुद्दों से भटकाने के लिए कहीं ना कहीं इस तरीके के कार्यक्रम करके आम जनता के दिमाग को बांट करके अपने चीज़ को सिद्ध करना चाहते हैं। अच्छा, एक चीज़ हम आपसे, आखिरी सवाल है हमारा और इसी पर जो है यही आपका जवाब लेने के बाद हम अपनी बातचीत को यहीं पर ख़त्म करना चाहेंगे। एक चीज़ हम आपसे ये जानना चाहते हैं, जब से आप जौनपुर में कांग्रेस की बागडोर संभाले हुए हैं, कांग्रेस के अध्यक्ष जब से जौनपुर के आप बने हुए, कितना परिवर्तन हुआ? जब तब से लेके अब में कितना लगभग चेंजिंग आया? अभी आपको जो है काफ़ी लंबा समय हुआ भी नहीं है, तो कितना क्या कुछ? कहीं न कहीं हम भी देखते हैं तमाम न्यूज़पेपर्स में, तमाम सोशल मीडिया साइट्स के ज़रिए कि आप लगातार जो है एक्टिव रहते हैं। क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना परिवर्तन आपको समझ में आ रहा है कि आने वाले समय में कांग्रेस किस तरह से जो है जौनपुर में ख़ास तौर पर उभरेगी? प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश को लेकर और भी आपका संगठन काम कर रहा होगा, तो क्या कुछ चीज़ें हैं, कितना बेहतर आपको रिस्पांस मिल रहा है लोगों से? देख, कांग्रेस में जब से मैं अध्यक्ष हुआ हूँ
और अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन बड़ी वफादारी के साथ मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। पहले ऊपर से नीचे की तरफ सिस्टम चलता था, लेकिन अब मैं बूथ अध्यक्ष आम कार्यकर्ता से ही ऊपर की तरफ बढ़ रहा हूँ। हमारे 21 ब्लॉक हैं जौनपुर ज़िले में, 9 विधानसभा 2 लोकसभा है। हम कोशिश करेंगे, मैं 9 विधानसभाओं को लेकर के फोकस कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, 2 लोकसभा को लेकर के, और आम जनता आम कार्यकर्ता तक पहुँचने की कोशिश कर रहा हूँ। और निश्चित रूप से ये रंग लाएगा, जौनपुर ज़िले में कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ डॉक्टर प्रमोद सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि कांग्रेस आगे आने वाले समय में लगातार जो है मजबूत होती चली जाएगी। और जौनपुर की अगर खास तौर पर बात की जाए, जौनपुर में जिस तरह से इनका कामकाज चल रहा है उसको लेकर लगातार ये आश्वस्त हैं पूरी तरह से कि लोगों का समर्थन भी मिल रहा है और साथ ही साथ में इनका संगठन भी बेहतर तरीके से काम कर रहा है। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर के लिए जुड़ रही है हमारे साथ। देखते रहिए भारत 100।